पुराने वक्तों की बात है कि काजी के पास एक कत्ल का केस लगा। तो जिसने गवाही दी उसने गवाही ये दी कि मैंने इसको कत्ल करते हुए देखा है, मेरी आंखों के सामने इसने कत्ल किया है। और कत्ल करने के बाद इसने लाश को घर ले आया, जिनकी फैमिली का ये बंदा था। फिर इसने मैयत के कपड़े उतारे, फिर इसने गुस्ल दिया, फिर इसने कफन पहनाया और फिर इसने कब्र में खुद उतारा। इसके बारे में मैं ये जानता हूँ और ये मैं गवाही दे रहा हूँ। काजी गुस्से में आ गया। ये अजीब गवाही है। जो कत्ल करता है वो फिर उसको उठाकर घर ले जाता है और फिर उसको उसके कपड़े उतारता है, फिर उसको गुस्ल देता है, फिर उसको कफन पहनाता है, फिर उसका जनाजा पढ़ता है और फिर कब्र में खुद उसको उतारता है, पड़ियाँ लगाता है, मिट्टी डालता है और फिर जेल में भी वो चला जाता है। दूसरे गवाह जब पेश हुआ, उसने ये गवाही दी, मैंने इसको कत्ल करते हुए नहीं देखा। अलबत्ता जितनी मैयत की रस्में होती हैं या जितना जिंदे लोगों पर फर्ज है, वो सारे करते हुए मैंने इसको देखा है। फिर जिनका कत्ल हुआ था उनको लाया गया। आप बताएं, इस शख्स के साथ उस कातिल की क्या दुश्मनी थी? तो उन्होंने फरमाया, जो कत्ल हुआ है उसके घर में अगर आटा ना हो, दाने ना हो, ये कत्ल करने वाला शख्स देता था। पैसे की जरूरत हो तो वो ये देता था। तमाम काम करता था। पूरे उसके घर का इसने सारी चीजें ये घर की मुहैया करता था। तो फिर काजी खामोश हो गया। काजी फैसला देने से कासिर हो गया। पहले ने जो गवाही दी, दूसरे ने जो गवाही दी, घर वालों ने जो गवाही दी, मैं क्या फैसला दे सकता हूं? मैं पहले की बात मानूं, दूसरे की बात मानूं या तीसरे की बात मानूं? काजी साहब ने हुक्म फरमाया कि जो गांव का या जिस जगह का मस्जिद है, अगर उसको ले आओ। इमाम मस्जिद ले आए। कुछ और भी गांव के लोग उस वक्त खड़े होते थे, फैसला सुनते थे। जब इमाम साहब से पूछा गया इस कत्ल के बारे में और कातिल के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो बुजुर्गों ने फरमाया, जब दोस्ती लालच से पाक हो, मतवल प्रस्ती से पाक हो और इज्जत अबरू की का ख्याल रखा जाए तो ये निभती रहती है। जब दोस्त की बीवी पर बुरी नजर रखे तो फिर ये काम होते हैं जो इन दोनों दोस्तों के
درمیان ہوا ہے۔ تو قاضی صاحب نے اعلان فرمایا کہ اس کو عمر بھر قید دے دو، اس کو سزائے موت نہ دو۔ اگر گھر والے اس کو بخشنا چاہے تو بخش دے، ورنہ اس کو عمر قید ہوگی۔ تو پیارے دوستو، بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب آپ دوستی لگائیں تو جس کے ساتھ آپ دوستی لگا رہے ہیں، پھر اپنے اوپر ہر اس کی وہ چیز جس سے وہ خفا ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں، یعنی کہ مال، دولت، بیوی، بچے، والدہ، والد، ان کو اپنا والد سمجھے، اس کی بیوی کو بہن سمجھے، اس کو بھائی سمجھتا ہے۔ تو جب آپ اچھائی کرو گے تو پھر آپ کے ساتھ بھی اچھائی ہوگی، جب آپ بریائی کرو گے تو پھر آپ کے ساتھ بریائی ہوگی۔